ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो विष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। और हम कर रहे थे द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। और हम उसमें से बात कर रहे थे कि किस प्रकार सनातन गोस्वामी जो है चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं। और जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं कि सनातन गोस्वामी रहे, वैसे ही सनातन गोस्वामी क्या करते हैं, अपने वो दाढ़ी वाड़ी कटवा लेते हैं और जो कंबल होता है उसको दे देते हैं। जो उनके बहनोई ने उनको एक बहुत ही ऑपुलेंट कंबल दिया था उसको हटा देते हैं, उसकी जगह जीन शीन कंबल ले लेते हैं। और एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण जो उनको कह रहा था प्लीज आप हमारे यहाँ पे आइए रोज मधुकरी करने, उसको मना कर देते हैं कि मैं एक ही घर में नहीं जाऊंगा, मैं मधुकरी करके ही प्रसादम पाऊंगा। और ऐसा करते हुए तो चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं कि देखो ये व्यक्ति जो है ये फंसा नहीं हुआ, इस संसार के प्रलोभन में फंसा नहीं हुआ। दिस इज अ सॉइल, दिस इज एन एब्सोल्यूट सॉइल जहाँ के ऊपर कृष्ण लौल्यम कृष्ण भक्ति आप कल्टीवेट कर सकते हो। हम्म। सो अभी सनातन गोस्वामी जो है चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं और चैतन्य महाप्रभु से मिलकर कहते हैं कि मैं ना बहुत फंसा हुआ था। अभी मेरे को लग रहा है कि मेरे में बहुत प्राइड आ गया है कि मैं ये सारा संसार छोड़ आया हूँ, योगी बन गया हूँ, भिक्षुक बन गया हूँ, सन्यासी बन गया हूँ। तो मुझ में बहुत ज्यादा प्राइड आ गया है, लेकिन मुझे ये नहीं पता जब मैं संसार में था या अभी जो मेरी परिस्थिति है, दोनों ही परिस्थिति में मुझे अपना, जिसको कहते हैं कि क्या, व्हाट इज द बेस्ट गोल ऑफ लाइफ, वो चीज मुझे पता ही नहीं है। तो प्लीज आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो इसीलिए हमने लास्ट टू लास्ट क्लास किस पे डिस्कस किया था, अविद्या पे डिस्कस किया था कि कैसे हमें भी अपना जो है पता पता नहीं है गोल ऑफ लाइफ। अभी हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए हैं, हम थोड़ा थोड़ा सुनते हैं, लेकिन फिर भी जो आउटवर्ड प्रलोभन्स है वो हमें अट्रैक्ट करते हैं। आउटवर्ड जो चीजें हैं वो हमें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। ऑल्दो हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में जितना भी आगे बढ़ना चाहे, हम फिर भी वो पीछे उन चीजों में घसीटे जाते हैं, ये होता है। तो दिस इज व्हाट अविद्या इज। एंड अनटिल एंड अनलेस हम एक वो स्ट्रॉन्ग लॉल्यम कृष्ण के प्रति नहीं करेंगे, जब तक हमारा गोल ऑफ लाइफ ये नहीं होगा कि हमें कृष्ण प्रेम पाना है, तब तक वी आर लॉस्ट, वी आर इन अ मेस। तो यहीं पे सनातन गोस्वामी कह रहे हैं हाँ थोड़ा थोड़ा तो मुझे पता है, परंतु इतना नहीं पता कि व्हाट इज द बेस्ट थिंग। मैंने स्टेप तो ले लिया है, मैंने एक स्टेप ले लिया है कि मैं जो है आपके प्रति आऊं, है ना, मैंने उधर छोड़ा है। और महाप्रभु भी सनातन गोस्वामी को कहता है एक्चुअली यस, तुम अंधकूप में थे, कृष्ण ने तुम्हें बचाया है, तुम पे भगवान कृष्ण की बहुत कृपा है। तो हमको हमारी लाइफ में भी कभी कोई भक्त आया, हमारी लाइफ में भी कभी जब हमें भगवत गीता पढ़ने का या हमारे हाथ में आई, तो ये ठाकुर जी की बहुत कृपा है, बहुत कृपा है कि हमें ये अंधकूप रूपी नरक से बचा रहे हैं। ये अंधकूप है, अंध का मतलब होता है अंधेरा और कूप का मतलब होता है वेल, कुआं। ये एक ऐसा अंधा कुआं है जिसमें हम गिर गए हैं और ठाकुर जी क्या है हमें बचा रहे हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इवन जब कृष्ण यहाँ से चले गए थे तो सारे देवी देवता और सबने कहा ठाकुर जी आप तो जा रहे हो, तो अब तो मतलब कलयुग में
कोई किसी का कोई मतलब इट्स सब, इट इज गोइंग टू बी डार्क, इट इज वेरी गोइंग टू बी सो मच डार्क। तो जीवों के निकलने का कोई रास्ता तो खोलो, इतने अंधकार में जीव कैसे निकलेगा। तब ठाकुर जी ने क्या किया, कृष्ण ने कहा आई विल एडवेंट एज श्रीमद् भागवतम। और आप देखेंगे प्रभुपाद का बैक टू गॉड हैंड मैगजीन का भी अगर आप कवर देखेंगे, that is that in the entire darkness there is one book which is opening up, and that is Shrimad Bhagavatam, which gives the light, है ना। that is the गुण रूप लीला of ठाकुर जी, गुण रूप लीला of ठाकुर जी। so here सनातन क्या होता है, गुण रूप लीला, नाम रूप गुण लीला, नाम रूप एंड गुण लीला ऑफ ठाकुर जी। सो यही हमारे पास रस्सी है, नाम रूप गुण और लीला की पकड़ के हम इस अंधकूप से बाहर आ सकते हैं। और वही जो है सनातन गोस्वामी जो है चैतन्य महाप्रभु से प्रश्न कर रहे हैं। इस प्रकार महाप्रभु ने प्रसन्नता व्यक्त की। शुद्ध भक्त के यही लक्षण है। नारद भक्ति सूत्र में कथन है कि श्री कृष्ण भावामृत का लालोप अति शीघ्र भगवत कृपा से कृष्ण का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। सो देखिए, इट इज ऑल बॉइलिंग डाउन टू लॉल्यम। आप कितना भी ज्ञान इकट्ठा कर लो, और आप कितने भी अच्छे वाक चपलता के प्रवक्ता क्यों ना हो जाओ, आप कितना भी अच्छा लोगों को कन्विंस कर लो, डांस कर लो, कीर्तन कर लो, लेकिन यदि भगवान को मिलने की उत्सुकता नहीं हुई, लौल्यम नहीं हुआ, तो वो सारी चीजें व्यर्थ है। और यही कहते हैं, अभी आप देखेंगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय जो थे प्रभुपाद के गुरु महाराज, उनकी जो क्या कहते हैं, ही वॉज सच अ स्कॉलरली पर्सन, सच अ स्कॉलरली पर्सन। वो कुछ भी बुक देखते थे, उनकी फोटोजेनिक मेमोरी थी, कुछ भी देखते थे वो उनको पता चल जाता था। तो एक बार वो क्या हुआ, क्लास में बैठे हुए थे, और क्लास में बैठे हुए ना वो टीचर कोई और सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, और वो पढ़ रहे थे भगवत गीता या भागवतम या कुछ ऐसा, संस्कृत के श्लोक्स पढ़ रहे थे। जो उनके फादर बुक लिखते थे, एक्चुअली वो उनको प्रूफ रीडिंग करते थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय वहां बैठे हुए थे, तो उनके शिक्षक ने पकड़ लिया और प्रश्न पूछने लग गए कि तुम अपने आप को बहुत चतुर समझते हो, बताओ मैं अभी क्या पढ़ा रहा था। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय ने उनको बता दिया कि आप ये पढ़ा रहे थे, कल आपने ये पढ़ाया है, और कल आप ये पढ़ाएंगे। तो जब उन्होंने, शिक्षक ने ये सुना, तो उनके तो मतलब लाइक होश उड़ गए। एंड दैट वाज द लास्ट डे जब उनके टीचर ने उनको क्लास में दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने का या कुछ और पढ़ने के लिए टोका। उसके उपरांत उनके टीचर ने कभी भी उनको नहीं टोका। वो लाइब्रेरी की सारी बुक्स पढ़ लेते थे, इतना ज्यादा वो। एंड उनका एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन, इट वाज सो गुड। और उनके गुरु महाराज कौन थे? उनके गुरु महाराज थे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, हु वॉज इलिटरेट। उनको अपना नाम लिखना तक नहीं आता था। दैट गौर किशोरदास बाबा जी महाराज को इतने स्कॉलरली पर्सन ने अपना गुरु बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि किसी ने एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से पूछा, आपने क्यों ऐसा गुरु क्यों बनाया, आप तो बहुत स्कॉलरली हैं, आपके गुरु महाराज को तो लिखना तक नहीं आता था। तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय ने कहा कि देखो, गौर किशोरदास बाबा जी ऐसे हैं जो दिन में 24 घंटे है ना, वो 24 के 24 घंटे के मिनट हो गए या सेकंड्स हो गए, एक एक सेकंड एक एक क्षण जो है कृष्ण के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, कृष्ण भक्ति में। यदि वो 24 घंटे में से 23 घंटे 59 मिनट्स और 59 सेकेंड्स कृष्ण में इन्वेस्ट करते और 1 सेकंड अपने लिए रखते, तो मैं उनको कभी अपना गुरु नहीं बनाता। सो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो वाक्य लिखा हुआ है कि यदि हमारे में कृष्ण को प्राप्त करने का लौल्यम नहीं है, तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते।
हम बढ़ ही नहीं सकते। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज कहाँ भजन करते थे? गौर किशोर दास जी बाबा जी महाराज जो है वो टॉयलेट्स में जाके भजन करते थे, क्योंकि उनका भजन इतना प्रगाढ़ था कि आज भी कहा जाता है जिस कुटिया में वो रहते थे उसके अंदर जब वो हरि नाम करते थे उस कुटिया के एक एक ईंट में से हरि नाम की आवाज आती थी, वो वाइब्रेशंस आज भी है। और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज इतने सिद्ध हो गए थे कि बहुत सारे लोग उनको मटेरियल चीजों के लिए डिस्टर्ब करते थे। बाबा जी आशीर्वाद दे दीजिए, हमारा पुत्र हो जाए, बाबा जी हम हमारा बेटा कलेक्टर बन जाए, या मेरी बेटी की शादी हो जाए, या हमारे पास गैया आ जाए, या हमारा जो आज जो हमने जमीन बोई है उसका उपजाऊ गेहूं बहुत ज्यादा हो, प्लीज प्रॉफिट हो जाए। तो ऐसे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास आते थे। इसीलिए उन्होंने क्या किया, ऐसी जगह आप कहेंगे कि देखो अभी हम कितना शुद्धि का ध्यान रखते हैं हरि नाम करते हुए, ये सारी चीजों का ध्यान रखते हैं कि है ना, इफ वी आर इवन पासिंग स्टूल हम दोबारा से नहा के उसके उपरांत माला को टच करते हैं, कुल्ला करते हैं, है ना, माला टच ना हो। एंड गौर किशोर दास बाबा जी महाराज वॉज chanting his rounds in the not in his home toilet, in the public toilets. And those public toilets were more smelly and more dirty, but he was chanting over there. Why? Because he don't want to get disturbed by anything। किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति आके उनको फालतू की चीजें ना पूछे, आप मेरे को ये दे दीजिए। तो ये उनका भजन की प्रगाढ़ता थी, ये लौल्यम था भगवान के लिए। सनातन गोस्वामी नहीं, रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, ओ दिस कृष्ण नेम इज मेकिंग मी मैड, आई विश आई हैड 1,000 tongues, and on every tongue this krishna name would be dancing। ओ कितना आस्वादन करने को मिलेगा। और वहीं हरिदास ठाकुर जिनको 22 मार्केट प्लेसेस में नवाब पिटवा रहा है कि तुम जो है मुसलमान होके कृष्ण नाम क्यों ले रहे हो, काफिर क्यों बन रहे हो, मत बनो काफिर, ऐसा बोल रहे हैं हरिदास ठाकुर को। छोड़ दो, जब अल्लाह और कृष्ण एक ही नाम है तो आप अल्लाह का नाम लो। एंड हरिदास ठाकुर शोड हिज टंग और उनको बोला कि देखो ये कृष्ण नाम चिपक गया है, मैं इसको अलग ही नहीं कर सकता, आई कैन नॉट रिप इट ऑफ। सो आप देखेंगे कि जब तक वो लौल्यम, अगर ये हल्का सा भी थोड़ा सा भी हमारे में लौलुपता आ जाए, थोड़ा सा भी हमारे में लौल्यम आ जाए, तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि दिस इज योर फर्स्ट फर्स्ट क्वालिफिकेशन कि आप भगवत धाम जा सकते हो। यार, अगर सिर्फ आउटवर्ड डिवोटी बने तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आउटवर्ड डिवोटी बनना अभी भी हम अविद्या में हैं। और जरूरी नहीं है कि अभी हमारे वो जितने भी अनर्थ हैं वो चले जाएंगे, लेकिन अगर लौलुकता या लौल्यम हमारे अंदर आ जाता है तो देन द एडवांसमेंट बिकम्स वेरी इजी। और यही चीज उन्होंने अभी सनातन गोस्वामी ने देखी कि कैसे सब कुछ छोड़ के आ गए हैं, एंड स्टिल इन अ वेरी हम्बल मूड के कह रहे हैं ठाकुर जी प्लीज, महाप्रभु प्लीज बताइए व्हाट इज द गोल ऑफ माय लाइफ। श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने कहा, सनातन तुम भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए योग्य पात्र हो, अतः श्री कृष्ण तत्व की तुम्हें शिक्षा प्रदान करना मेरा कर्तव्य है। अब मैं क्रमशः तुम्हें संपूर्ण तत्व समझाता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं सनातन गोस्वामी को, जब हम सी व्हेन द डिसाइपल बिकम्स रेडी, व्हेन द डिसाइपल बिकम्स रेडी द गुरु अपीयर्स। अभी सनातन एंड आइंद्रा प्रभु भी यही बात कहते थे, फर्स्ट डिजर्व एंड देन डिजायर। हम जब ये स्तर सुनते हैं हमारे आचार्य पद्धति में, या हम जब चैतन्य भागवत पढ़ते हैं, या हम जब श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, हम भक्त चरित्र सुनते हैं, हम गोस्वामी के बारे में सुनते हैं, तो हमें ये लगता है कि हम कैसे इस स्तर पे आएंगे। हम्म कैसे हम आएंगे। लेकिन क्या होता है,
हम इमेजिन कर लेते हैं अपने आप को कि मैं देखो वृंदावन में 64 राउंड्स कर रहा हूँ, मैं वृंदावन में ये कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ। जब भी हम ऐसा स्तर सुनते हैं तो हम क्या करते हैं, कई बार कार्तिक में बहुत ज्यादा हम ऐसे नियम ले लेते हैं, ऐसे व्रतास ले लेते हैं जो पॉसिबल ही नहीं है। एक दो दिन करने के उपरांत क्या होता है, वो व्रत टूट जाते हैं। तो ये चीज हम करते हैं। तो ये क्या है, हम उनको इमिटेट करने लग जाते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। हम उनका तत्व ना समझ के हम उनको इमिटेट करने शुरू कर देते हैं। और और फिर हम विश करते हैं, हम अगर 4 दिन भी अच्छी भक्ति कर लें तो फिर हम विश करते हैं कि हमारी लाइफ में मिराकल हो गया है, या हम उस लेवल पे हो गए हैं, हम बहुत शुद्ध भक्त हो गए हैं, हमें जो है लोग आते जाते प्रणाम करें, हमें जो आते जाते दंडवती लगाएं। तो हमारे अंदर ऐसी इच्छाएं आनी शुरू हो जाती हैं, तो जो बेसिक भक्ति का गोल होता है उससे हम डाइवर्ट हो जाते हैं। और ये लोग जो थे, इन्होंने वो स्टैंडर्ड अपनाया विदाउट सीकिंग एनी वैलिडेशन फ्रॉम एनीवन। तो जब हम उस स्तर पे आते हैं, जब वो तो इंदिरा प्रभु क्या कहते थे, इंदिरा प्रभु कहते थे आप डिजायर तो बहुत करते हो कि हे ठाकुर जी वृंदावन वास मिले, हे ठाकुर जी कृष्ण प्रेम मिले, पर पहले डिजर्विंग तो बनो। 2 दिन की भक्ति करके हमें लगता है कि वाओ, हमने तो मतलब लाइक क्रैश कोर्स ऑफ भक्ति कर लिया और हमने उसको क्रैक कर लिया। नया नया मौलवी अल्लाह अल्लाह बहुत करता है, लेकिन द पॉइंट जो मैं पहले भी कह रही थी, कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंट जब ही रहते हो तब आगे बढ़ते हो। 2 दिन तो जिम में जाके अच्छा खासा वर्कआउट कर लिया कि बस अब तो हम पतले ही हो जाएंगे, लेकिन तीसरे दिन गए नहीं, चौथे दिन डाइट ब्रेक कर दी, फिर क्या होगा। सो द होल थिंग जो होता है वो कंसिस्टेंसी। इसीलिए इंदिरा प्रभु भी कहते थे फर्स्ट डिजर्विंग तो बनो। जो आपके गुरु महाराज ने आपको बोला है 16 राउंड्स करने को, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करने को, मंगला आरती अटेंड करने को, पहले वो डिजर्विंग कैंडिडेट तो बनो। उसके बाद डिजायर करो कि हाँ कृष्ण प्रेम मिलेगा, है ना? तो यही चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि कृपा का क्या मतलब होता है, ठाकुर जी की कृपा का क्या मतलब है, पहले कर फिर पा। कृपा को अगर तोड़े तो क्री और पा, पहले कर, क्रिया कर, उसके बाद ठाकुर जी की मर्जी पाओ। और हम क्या करते हैं, करना कुछ ना पड़े और ठाकुर जी की मर्जी मिले। राधा गोविंद महाराज के एक डिसाइपल, एक व्यक्ति राधा गोविंद महाराज से मिलने आया और उसने कहा महाराज बहुत अच्छा लगता है आपकी कथा सुनने में। तो महाराज ने कहा बेटा दीक्षा भी लो थोड़ा सा। हाँ दीक्षा तो हम ले चुके हैं। उन्होंने कहा कहाँ से ली, कहते हैं उनसे फिलाना फिलाना से ली। उन्होंने कहा फिर तो आप चैंटिंग करते होंगे बहुत प्रगाढ़ तरीके से। कहते दीक्षा भी हम लें और चैंटिंग भी हम करें, हमने गुरु बना लिया, बस हमारा काम खत्म, अब गुरु महाराज जाने। गुरु सिर्फ आपको आगे लेके जाता है। अभी टीचर अच्छा मिल गया और एग्जामिनेशन पेपर में सेल्फ स्टडी करके लिखा नहीं तो क्या होगा। हाँ, अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल गया, अच्छे क्लास टीचर मिल गए, बुक्स मिल गई, कंसेप्ट समझ आ रहा है, लेकिन मेहनत नहीं करी, सेल्फ स्टडी नहीं करी, तो एग्जाम में टीचर क्या कर लेगा, क्या कर सकता है टीचर बताए। सो गुरु महाराज हमें तभी आगे लेके जाएंगे जब हम डिजर्विंग होंगे। ये मत करिए बस गुरु कर लिया तो अब तो काम खत्म। एक्चुअली गुरु से जब दीक्षा हो जाती है तब तो काम एक्चुअल में शुरू होता है। दैट इज द बिगनिंग, दैट इज नॉट द एंड। और हम क्या करते हैं, दीक्षा ले लिया बस, अब हमें मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। सो कंटिन्यूअस तरीके से आपको डिजर्विंग बनना है। अगर डिजर्विंग नहीं बनोगे तो वहीं पे स्टक हो जाओगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी की सिंसियरिटी देख के कहा कि यस, अब मेरा ये कर्तव्य है कि मैं तुमको कृष्ण ज्ञान प्रदान करूं। गुरु के शरणागत होकर अपने स्वरूप के विषय में जिज्ञासा करना शिष्य का प्रथम कर्तव्य है। इस आध्यात्मिक पद्धति के अनुसार श्री सनातन पहले ही पूछ चुके हैं कि प्रभु मैं कौन हूँ तथा किस कारण से मैं तापत्रय से पीड़ित हूँ।
तात्पर्य आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक है। आध्यात्मिक ताप का अर्थ है मन एवं शरीर में उत्पन्न कष्ट। जीव कभी शारीरिक कष्ट पाता है तो कभी मन में अशांति रहती है। ये दोनों आध्यात्मिक तार है। इन दुखों का अनुभव हमें मात्र गर्भ से ही होने लगता है। जैसे कि हम जानते हैं कि अनेक दुख हमारे शरीर को निर्बल का अनुचित लाभ उठाकर हमें पीड़ित करते हैं। अन्य जीवों द्वारा प्राप्त होने वाली पीड़ा को आदि भौतिक कहा जाता है। ये आवश्यक नहीं है कि पीड़ा पहुंचाने वाले जीव बड़े ही हो। मच्छर जैसे छोटे जीव भी सोते समय हमें अपार कष्ट देते हैं। झिंगूर जैसे नगण्य जीव कभी कभी हमें पीड़ित करते हैं, तो कभी विभिन्न लोकों में उत्पन्न जीव भी दुख देते हैं। आदि दैविक ताप का संबंध है स्वर्ग के देवताओं द्वारा किए जाने वाली प्राकृतिक दुर्घटनाएं से। उदाहरण स्वरूप समय समय पर तीव्र शीत, ग्रीष्म, बिजली का गिरना, भूकंप, तूफान, सूखा आदि प्राकृतिक घट दुर्घटनाएं हमें ग्रस्त करती हैं। वस्तुतः सब समय हमें इसमें से एक या अधिक से पीड़ित रहते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सनातन गोस्वामी बहुत लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि महाप्रभु बताइए मैं कौन हूँ। क्योंकि मैं जो हूं ना, अब मैं क्यों हूं, एग्जैक्टली हु आई एम, व्हाट इज माई पर्पस है। मतलब यहाँ आके मैं कुछ भी कर लेता हूँ, मैं अपनी परिस्थिति को किसी भी प्रकार से बेटर करने का कितना भी प्रयास कर लेता हूँ, उसके उपरांत भी कुछ ना कुछ लगा रहता है। आप देखेंगे आप अपनी लाइफ जितने भी अर्थ ईयर्स आपने स्पेंड किए हैं, कभी कभी कोई ना कोई कष्ट होता ही रहा। आप अपना जब से आपका बर्थ हुआ है और जब से आपको होश संभाला है, तब से लेके आज जो भी आपकी एज है, 21 22 24 25, जो भी एज है, उसमें देखिए कि कितना लाइफ ने आपने झेला है ना, कितना कितना दुख झेला है। किसी ने अपना पेरेंट खो दिया, किसी ने फाइनेंशियल क्राइसिस देखा, किसी का पेरेंट है तो वो पेरेंट घर में ध्यान नहीं दे रहा है ना। किसी ने अपने घर में एडिक्शन देखा, किसी ने किसी प्रकार की देखी तंगी, पैसों की तंगी देखी, किसी ने बीमारी देखी, हाँ, किसी ने कैंसर जैसे डिसीजेस को अपने घर में देखा। तो व्हाट इज दिस, ये ताप ही तो है। तो यहाँ पे सनातन गोस्वामी कह रहे हैं मैं तीन तापों से मतलब आई एम फीलिंग बैड। ठीक है। आध्यात्मिक ताप कौन सा है? तीन तरह के ताप है। आध्यात्मिक ताप है, आदि बौद्धिक ताप है और आदि दैविक ताप है। आध्यात्मिक ताप क्या होता है? जब हमारे बॉडी में सिम्टम्स आते हैं या मन में। आजकल मैक्सिमम नंबर ऑफ मेरे पास केसेस आ रहे हैं, और डॉक्टर साहब लाइफ में कुछ सब सही है, एवरीथिंग इज फाइन, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है, कोई रिलेशनशिप क्राइसिस नहीं है, बच्चे वेल सेटल्ड है, पर मन नहीं लग रहा। बैठे बैठे घबराहट हो जाती है, बैठे बैठे डर लगना शुरू हो जाता है, बैठे बैठे ऐसे लगता है कि कुछ हो रहा है, किसी कार्य में करने का मन नहीं लग रहा, टीवी देखने में मन नहीं लग रहा, बाहर किसी चीज से लोगों से बात करने में मन नहीं लग रहा। अभी मेरे पास एक पीछे पेशेंट आई थी, वो कह रही थी आई यूज टू लव शॉपिंग लाइक एनीथिंग। मैं इतनी जबरदस्त शॉपिंग करती थी डॉक्टर साहब, नाउ अब मेरा शॉपिंग करने में मन नहीं लग रहा, मैं कुछ नहीं खरीदा 1 महीने से। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं नहीं कुछ खरीदूं। सो आप देखेंगे कि इतना सारा ये सारी चीजें चल रही हैं, क्यों चल रही हैं? दिस इज आध्यात्मिकता। दिस इज व्हाट मटेरियल फायर इज ऑल अबाउट। यही तो मटेरियल फायर है। क्या करती है, जब आपको लाइफ में चीजें मिलती रहती है, आपकी लाइफ परफेक्टली चल रही है, कभी भी एक नो आ जाता है तो आप उसको संभाल ही नहीं सकते। जैसे मैंने एक केस सुनाया था, एक बच्चा था जो कि 11 12 साल ऑफ मैरिज के बाद हुआ। ही वॉज अ वेरी प्राइज प्रेगनेंसी, द पेरेंट्स वर ट्राइंग कि उनका बेबी हो जाए, और 12 साल के बाद वो बच्चा होता है। और उस बच्चे को ऐसे आराम से फूलों की तरह ऐसे रख रख के पालते हैं। उसका थर्ड थर्ड या फोर्थ बर्थडे होता है, और उसका बिल्कुल किंग टाइप एंट्री करते हैं, और मल्टीपल टायर केक होता है, उसको बनाते हैं, एंड दे स्पेंड लाइक सो मच ऑफ मनी।
और वो बच्चा जो है साइकिल पे या ऑन टॉय कार के ऊपर बहुत रॉयल एंट्री करता है, और जैसे ही वो बच्चा जाता है, टच करता है उस केक को, वो केक गिर जाता है। तो पेरेंट्स उसको बोल देते हैं, अरे तुमने क्या किया, हमने कितना अच्छा। बस इतना सा ही बोला गया और वो बच्चा वो चीज सहन ही नहीं कर पाया, एंड ही वहीं पे पार्टी में उसको फिट पड़ गया। आपको ही हैड दैट एपिलेप्सी अटैक। तो आप कहोगे ये हुआ क्या, इसके साथ हुआ कैसे? बिकॉज आज तक किसी ने भी उस बच्चे को नो नहीं बोला था, जो भी 4 साल उसके थे। तो आप देखिए, अगर हमारी विशेस फुलफिल होती रहती है तो हमारा कैसा सेटअप बन जाता है कि फिर भी अगर कई बार कुछ पूरा ना हो, या कुछ पूरा भी हो जाता है, वाई भी आप क्यों ब्रेक लेते हैं? क्यों ब्रेक लेते हैं? भाई बहुत पढ़ाई हो गई, आई नीड अ ब्रेक। अरे बहुत काम हो गया, आई नीड अ वेकेशन ब्रेक। अभी ये बहुत सारी चीजें हो गई, आई नीड अ ब्रेक। ब्रेक किस चीज से चाहिए? रेगुलर लाइफ से ब्रेक चाहिए क्या? कॉन्टे इसका मतलब आप जो कर रहे हैं वो आप अच्छे से इंजॉय नहीं कर रहे। आपके हृदय में क्या है? अभी भी वॉइड है, आपके हृदय में क्या खालीपन है। और वो खालीपन आप कैसे फुलफिल कर रहे हो? स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चले गए, है ना, या आजकल तो वो क्या कहते हैं, गाना भी गाते हैं, कैरियोकी। कैरियोकी कहते हैं उसको। एम आई सेइंग इट राइट? कैरियोकी करने चले गए, है ना। एंड देन वेकेशन, ट्रैकिंग। मतलब आपकी नॉर्मल लाइफ आपके अंदर कोई हाइटस रख रही है ना। तो दिस इज, हाँ तो सही तो बोला, कैरियोकी तो बोला। सो दिस इज व्हाट इट इज ऑल क्रिएटिंग इनसाइड यू ना, कि नहीं मेरे में हमारे अंदर अभी भी वी आर मिसिंग समथिंग, इसलिए हमें ब्रेक चाहिए। तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? और ये ब्रेक के चक्कर में आप देखेंगे लोग कितना अपना नुकसान कर देते हैं, कितना ज्यादा लोग अपना नुकसान कर देते हैं। भाई अभी इंडिया का एक बहुत फेमस यूट्यूबर, हु हैड उसने बस यूट्यूबिंग पे वीडियो बनाना शुरू किया था। ही स्टार्टेड एज अ गेम ब्लॉगर, गेम ब्लॉगर से वो ट्रैवलिंग ब्लॉगर बना। समहाउ उसका वीडियोस इतना चला, मिडिल मिडिल से भी लोअर क्लास फैमिली से वो था बंदा। एंड ही बिकेम सो रिच कि उसने दुबई शिफ्ट हो गया और दुबई में फ्लैट ले लिया, है ना। मेरे एक एक्विंटेंस दुबई रहते हैं, उनकी सबसे सामने की सोसाइटी में उसने फ्लैट लिया, विच इज द सुपर एक्सपेंसिव सोसाइटी। तो वो व्यक्ति, मेरे एक्विंटेंस, मेरे को बता रहे थे कि हमने उसको देखा है कई बार। एंड अभी वो अमेरिका गया था, अमेरिका में क्या था वो, कुछ रेसिंग कार्स था, उसको वो कवर कर रहा था। और उसका वो था कि मैं 196 कंट्रीज में जाके उनका क्या करूंगा, ब्लॉगिंग करूंगा, ट्रैवलिंग ब्लॉगिंग करूंगा। अभी एट द एज ऑफ 32 ही वॉज एट ही हैज कवर्ड 46 कंट्रीज। व्हाट हैपेंड? वो इतना सक्सेसफुल, एवरीथिंग गोइंग परफेक्टली वेल, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था, कोई कमी नहीं थी, पेरेंट्स को दुबई घुमा रहा था, पेरेंट्स को सुपर एक्सपेंसिव कार लेके दी उसने अपने फादर को, सब उसने उसमें डाला। बट एट द एज ऑफ 32 ड्रग्स का ओवरडोज किया, फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, सेकेंड टाइम आई डोंट नो। ऐसा बोला जा रहा है कि ड्रग के ओवरडोज से ही डाइड एट द एज ऑफ 32। तो क्या हुआ? वो वॉइड था ना अंदर, कुछ तो चाहिए। मटेरियल एनर्जी ने कितना फुलफिल किया, कहाँ से वो उठा? बहुत ही हम्बल ग्राउंडिंग से उठा, बहुत ही कम पैसे थे उसके पास, मिडिल टू मिडिल क्लास फैमिली में था, है ना। पूरा सूरा व्यक्ति था, समहाउ ही क्लिक्ड, पढ़ाई भी इतना नहीं किया, बट हर विश उसकी पूरी होती रही। लेकिन होने के बावजूद भी he wanted to try something more, something extra, something ज्यादा। आप देखेंगे कितने पॉप स्टार्स जो होते हैं ड्रग्स ओवर ड्रगिंग से मर जाते हैं, निकाल के देखिए, है ना। क्यों? अरे उनको नेम मिला, उनको फेम मिला, उनको फैन फॉलोइंग मिली, उनके पीछे लोग पागल हैं, खून के भरे खत उनको लिख के दे रहे हैं। सब उनके लाइफ में एकदम फेरी टेल के माफिक चल रहा है, कोई भी लड़की उनके साथ शादी कर सकती है, दे कैन हैव एनी गर्ल इन द वर्ल्ड।
उसके बावजूद भी, इतना सब होने के बावजूद ड्रग ओवरडोजिंग से मर गए एट एज वेरी यंग है, 25 24 26 27 28, ऐसे ऐसे गए। वाई वाई, क्यों करना क्यों, जब आपकी लाइफ में सब परफेक्ट चल रहा है। जब लाइफ में सब भी परफेक्ट चल रहा होता है, मटेरियल एनर्जी इज लाइक अ फायर, और जब ये चीजें पूरी होती रहती है, वो क्या है, वो घी का काम करती हैं। और घी डालने से अग्नि बुझती नहीं है, अग्नि और ज्यादा प्रज्वलित होती रहती है। तो आपको लगता है मैंने ये कर लिया अब आगे क्या, अब मैंने ये कर लिया अब आगे क्या, और वो आगे क्या करने के चक्कर में, वो एक्सपेरिमेंटेशन करने के चक्कर में क्या होता है, मर जाते हैं। दिस इज कॉल्ड आध्यात्मिक कलेश। शारीरिक कोई प्रॉब्लम आ गई, हाँ, लाइक आप देखेंगे माइकल शूमाकर, he was the F1 driver, very famous. माइकल शूमाकर, माइकल शूमाकर ही है ना। 2013 में न्यू ईयर पे, न्यू ईयर पे ही वॉज स्कीइंग। F1 ड्राइवर था जो बहुत फास्ट गाड़ियां चलती हैं, F1 रेसेस का, ही वॉज अ विनर। और न्यू ईयर ईव पे क्या कर रहे थे, ही वॉज स्कीइंग समवेयर, और वहां से स्कीइंग करते करते कंट्रोल खो दिया, उसका सर जाके बैंग हुआ एक जगह पे, जिसकी वजह से उसको मेडिकली इंड्यूस कोमा में डाला गया। उसका सर के अंदर ब्लीडिंग हो गया, उसको मेडिकली इंड्यूस कोमा में डाला गया। गॉन 2013, टुडे 2025, वो बंदा अपने घर से बाहर नहीं आया। द फैमिली इज कीपिंग हिम अलाइव, द फैमिली इज कीपिंग हिम अलाइव, हाउ ही लुक्स, हाउ ही इज डूइंग, उसका मेडिकल हिस्ट्री तक बाहर नहीं आया। सब था ना, पदम पदम विपदम। अभी शरीर उनका नहीं चल रहा, जो भी लोग उनके फ्रेंड्स हैं उनसे मिलके आते हैं, वो यही कहते हैं, इट इज अ लॉन्ग रोड टू गो, ही, वी हैव लॉस्ट आवर माइकल, वंस अपॉन अ टाइम व्हाट मैन ही वाज। आप उसको देखो, ही वाज फ्रॉम जर्मनी, इतना सुंदर वो बंदा था, इतना हैंडसम वो बंदा था, एंड व्हाट हैपेंड। सो एवरीथिंग होने के बावजूद भी क्या होता है, शारीरिक विपदा अगर आ जाए तो ये आध्यात्मिक है, और मानसिक, अगर मन संतुलन में नहीं है सब कुछ होने के बावजूद, तो आपके पास चाहे कितना भी पैसा क्यों ना हो जाए, इट वोंट सेटिस्फाई यू। मछली को आप, मछली को पानी ही चाहिए जीवन के लिए, उसको रूह अफ़ज़ा वाला पानी नहीं चाहिए, उसको कोको कोला नहीं चाहिए, पेप्सी नहीं चाहिए, उसको सोना नहीं चाहिए, उसको चांदी नहीं चाहिए, उसको पानी ही चाहिए। उसी प्रकार से हमारा जीवे स्वरूप कृष्णेरा नित्य दास, हमारे लिए हमारा जो अमृत है, जो हमारा सोर्स है, वो कृष्ण ही है। और उसको, कृष्ण को अगर किसी और चीज से भी रिप्लेस कर दोगे, तो आप इन तीन तापों में फंस जाओगे। तीन ताप क्या, एक तो आध्यात्मिक ताप बता दिया, एक है आदि भौतिक ताप। आदि भौतिक ताप कौन से ताप होते हैं, जो आपको दूसरे जीवों से मिले, है ना। कोई आपको गाली दे दी, किसी ने बुरा बोल दिया, या इवन मच्छर हो गया, या कोरोना, कोरोना जो आया, ये भी सारी चीजें। और फिर क्या है, आदि देविक ताप। आदि देविक ताप क्या, नेचुरल कलामिटीज जो हो जाती है, देवता रुष्ट हो जाते हैं, जो, है ना, देर इज फ्लड, देर इज सूखा, देर इज कोई हैजा फैल गया, या कुछ भी ऐसा हो गया। सो कृष्ण का, जब युद्ध हो रहा था, वर्ल्ड वॉर 1 की नहीं, वर्ल्ड वॉर 2 का बात है, और बॉम्बिंग चल रहा था, और प्रभुपाद सब कह रहे थे टैंकर्स में चले जाओ, हॉर्न बज गए थे, सब कह रहे थे कि चलो चलो अंडरग्राउंड टैंकर्स में जाना है, वॉर छिड़ गया है। उस समय प्रभुपाद अपने किचन में पूड़ियां तल रहे थे। ही वो सो निर्भर ऑन कृष्णा, कि कृष्ण बचाएंगे तो वैसे भी बचा देंगे। सब लोग जो थे वो छोड़ के टैंकर्स में, अंडरग्राउंड टैंकर्स में चले गए थे। प्रभुपाद क्या कर रहे थे, पूरी। सो व्हेन यू हैव कृष्णा इन सेंटर, यू बिकम फियरलेस। तो ये तीनों ताप आपको छू भी नहीं सकते। प्लीज ज्वाइन लिंक टू